क्लास में हम एक और नई इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे। आप ऐसे क्वेश्चन के आसपास बहुत बार आए होंगे जब आपसे कोई किसी को डिफाइन करने को कहता है या किसी को डिस्क्राइब करने को कहता है। आप अपने पूरे दिन में कितने लोगों से मिलते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जिनको आप जानते हैं? आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, और आपको इनको डिफाइन करना आना चाहिए, यानी कि एक इंसान को डिस्क्राइब करना आना चाहिए कि वो कैसा है, वो कैसा दिखता है, वो कैसा बोलता है, वो क्या है। और डिस्क्राइब करना आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर आज हम उन 3 टैक्टिक्स के बारे में सीखेंगे जिनको यूज करके हम किसी भी इंसान को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। कॉमनली देखा जाए तो अगर मैं किसी को डिफाइन करना चाहती हूँ या उसको डिस्क्राइब करना चाहती हूँ, मैं किन 3 चीजों पे फोकस करूंगी? पहला, उनकी अपीयरेंस, यानी कि वो कैसे दिखते हैं। दूसरा, उनके मैनरिज्म्स, यानी कि वो कहीं पे अगर हैं तो वो कैसे एक्ट करते हैं या फिर वो कैसे बिहेव करते हैं। और तीसरी चीज, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे, यानी कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है, उनके कैरेक्टर ट्रेट्स कैसे हैं। यही 3 चीजों के बेसिस में मैं किसी भी इंसान को डिस्क्राइब कर सकती हूँ। मैं ये बता सकती हूँ कि वो कैसा है। तो आइए देखते हैं ब्रीफली कि कैसे हम इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे किसी इंसान को डिस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले अपीयरेंस। जैसे कि हम जानते हैं कि अपीयरेंस एक इंसान का फर्स्ट इंप्रेशन होता है, यानी कि वो आपको कैसा दिखता है उस बेसिस पे आप उस इंसान का इंप्रेशन डेफिनेटली बना लेते हैं। तो अपीयरेंस मैटर्स अ लॉट जब हम किसी को डिफाइन कर रहे हो कि वो कैसा दिख रहा था जब आपने उसको देखा था, क्योंकि आप अपनी आंखों देखी चीज को ही डिस्क्राइब कर पाते हैं। तो इसीलिए एक इंसान ने क्या पहना है या वो कैसा लग रहा है उसको डिफाइन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप एक इंसान को 3 चीजों के बेसिस पे उसके अपीयरेंस में देख सकते हैं, उसके लुक्स, उसके हेयर, उसका बॉडी। तो लेट अस टेक एग्जांपल्स एंड डिफाइन देम। ही लुक्स वेल बिल्डेड, यानी कि उसकी बॉडी काफी अच्छे से बिल्ड है। ही लुक्स स्किनी, यानी कि वो काफी स्किनी सा, थोड़ा पतला सा है। तो हम वो इंसान कैसा लगता है उसके बेसिस पे उसको डिफाइन कर पाए। इसी तरह से बात करते हैं एक और चीज, फॉर एग्जाम्पल आपके हेयर। शी हैज कर्ली हेयर, यानी कि मैं ये कह रही हूँ उस लड़की के कर्ली बाल हैं, तो मैं उसके बालों के बेसिस पे उसको डिफाइन कर रही हूँ। और हेयर उसके लुक्स का पार्ट है, यानी कि उसके अपीयरेंस का पार्ट है। इस तरह से इफ आई टॉक अबाउट हाउ शी लुक्स और हाउ ही लुक्स, I can define a particular person. She was wearing a pretty dress. तो मैं उसने कैसी ड्रेस पहनी थी उस बेसिस पे उस पर्टिकुलर गर्ल को डिफाइन कर पा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कैसे अपीयरेंस के बेसिस पे आप किसी को डिफाइन कर सकते हैं। He has nice hair. He has a well-built body. He is very handsome. तो आप एक इंसान को उसकी अपीयरेंस के बेसिस पे जैसा वो आपको दिखा, आप उसको डिफाइन कर पाए। चलिए चलते हैं सेकंड फैक्टर पे, जो कि है मैनरिज्म। मैनरिज्म किस चीज से डिफाइन होते हैं? वो इस चीज से डिफाइन होते हैं कि कैसे एक इंसान एक्ट कर रहा है या वो बिहेव कर रहा है, कैसे एक इंसान चल रहा है, बैठ रहा है, बात कर रहा है, या वो कैसे आसपास बिहेव कर रहा है या कैसी एक्टिविटीज कर रहा है। आप उस बेसिस पे भी एक इंसान को डिस्क्राइब कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक जगह मौजूद है और वहां पर आपका एक दोस्त है जो बहुत बातें कर रहा है, तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? Raj is very talkative, यानी कि talkative is the word you used to describe that boy, क्योंकि आप जानते हैं कि वो बहुत बातें करता है। ऐसे ही आपकी एक दोस्त है जो उसी पार्टी में बिल्कुल शांत साइड में बैठी है, तो आप कह सकते हैं रिधिमा इज वेरी शाय, यानी कि आपने उसके इस ट्रेट के बेसिस पे उसको डिस्क्राइब किया। तो हम कह सकते हैं कि कैसे एक इंसान एक्ट या बिहेव कर रहा है, आप उस बेसिस पे बहुत इजीली बता सकते हैं या डिस्क्राइब कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन को। वैसे ही मान लीजिए कोई एक और सोशल सेटिंग में आप कुछ डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि एक इंसान कैसा है। ही इज ऑलवेज वेरी लाउड, यानी कि वो इंसान जहां भी होता है वो बहुत लाउडली बात करता है। ही इज एंग्री ऑल द टाइम, यानी कि इंसान हमेशा गुस्से में रहता है। तो वो इंसान कैसे एक्ट करता है, आप उस बेसिस पे उसको डिस्क्राइब कर पाए। अब आते हैं हमारे तीसरे फैक्टर पे, जो कि है एक कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट, यानी कि एक इंसान की पर्सनैलिटी डिफाइन करना। हर इंसान में बहुत सी खूबियां और खामियां होती हैं जो कि उनके ट्रेट्स कहलाते हैं, और इन ट्रेट्स के बेसिस पे हम एक इंसान को डिफाइन कर पाते हैं, यानी कि उनको डिस्क्राइब कर पाते हैं कि वो कैसे हैं। कुछ इंसान होते हैं शाय, कुछ इंसान होते हैं हैप्पी एंड पॉजिटिव, तो कुछ हमेशा होते हैं नेगेटिव एंड सैड। तो मैं इन वर्ड्स को यूज करके किसी को डिस्क्राइब कर सकती हूँ। Ridhima is always happy and positive, whereas Vedant is always sad and upset.
तो हम देख सकते हैं कि कैसे मैंने उनके ट्रेट्स के बेसिस पे उनकी पर्सनालिटी को डिफाइन कर दिया। ऐसे ही आई कैन से राज इज वेरी रूड whereas राधिका इज वेरी स्वीट। तो यानी कि एक इंसान यहाँ बहुत ही रूड रहता है, गुस्से में रहता है, और एक लड़की है वो बहुत ही स्वीट है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे इन डिफरेंसेस पे मैं किसी को डिफाइन कर पा रही हूँ। मैं राज को उसके रूड होने पे डिस्क्राइब कर पा रही हूँ, मैं राधिका को उसके स्वीट होने पे डिस्क्राइब कर पा रही हूँ। तो मैं किसी भी इंसान को उसकी अपीयरेंस यानी कि वो कैसा लग रहा है, उसने क्या पहना है, उस पर डिस्क्राइब कर सकती हूँ। एक इंसान कैसे एक्ट या बिहेव कर रहा है एक सोशल सेटिंग में, उस बेसिस पे उसको डिफाइन कर सकती हूँ। सिमिलरली मैं ये बता सकती हूँ कि कैसे वो इंसान के ट्रेट्स उसको डिफाइन करते हैं या उसकी पर्सनालिटी को फ्रेम करते हैं। तो यूं ही अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्क्राइब दिस पर्टिकुलर पर्सन, तो आप आराम से बता सकते हैं। मान लीजिए मैं किसी फ्रेंड को डिस्क्राइब कर रही हूँ तो मैं कुछ भी कह सकती हूँ। अमृता इज अ वेरी प्रिटी गर्ल, शी इज यूजुअली शाय बट शी लव्स टू टॉक विद द राइट पीपल। तो मैंने उसको डिफाइन कर दिया। मैंने कहा कि वो प्रिटी है, मैंने कहा कि वो शाय है, पर जब वो सही लोगों के साथ होती है वो काफी ज्यादा बातें करती है। तो मैं एक इंसान को कुछ ट्रेट्स के बेसिस पे डिफाइन कर पाई। मैंने कहा कि उसकी अपीयरेंस प्रिटी है, मैंने कहा कि उसका एक ट्रेट है कि दैट शी इज शाय बट शी इज टॉकेटिव अमंग्स द राइट पीपल। तो ऐसे ही आप भी अपने आसपास किसी भी इंसान को डिस्क्राइब कर सकते हैं। बस आपको अपने 3 पॉइंट्स पे फोकस रखना है। उस इंसान का अपीयरेंस क्या है, उसके मैनरिज्म्स क्या है, और साथ ही साथ उसके पर्सनल ट्रेट्स क्या हैं, यानी कि उसकी पर्सनालिटी क्या है।